दोस्तों, जब भी मार्केट क्रैश होता है, ज़्यादातर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स घबरा जाते हैं। पोर्टफोलियो लाल हो जाता है, लोग बेचने लगते हैं और कहते हैं अब तो सब खत्म। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही वो समय होता है जब दुनिया के सबसे समझदार ट्रेडर्स सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। 1929 के क्रैश में जेसी लिवरमोर नाम का एक ट्रेडर था, जिसे ग्रेट बेयर ऑफ वॉल स्ट्रीट कहा जाता है। पूरी दुनिया तबाह हो गई, लाखों लोग कंगाल हो गए, लेकिन अकेले जेसी ने उस क्रैश से करोड़ों डॉलर कमा लिए। तो फर्क कहाँ था? वो मार्केट से डरने वालों में नहीं, बल्कि मार्केट को समझने वालों में था। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि मार्केट क्रैश सिर्फ डर का नाम नहीं है, बल्कि लाखों कमाने का सबसे बड़ा मौका है। हम देखेंगे क्रैश क्यों आता है, कैसे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों में उससे प्रॉफिट निकाला जा सकता है, और कैसे जेसी लिवरमोर जैसे ट्रेडर्स ने पूरे गेम को पलट दिया। अगर आप ट्रेडिंग करते हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप सीखोगे वो स्ट्रैटेजीज जिनसे क्रैश में भी प्रॉफिट बनाया जा सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अगला हिस्सा यानी पार्ट 1 आपके दिमाग की वो खिड़की खोल देगा जो अब तक बंद थी। और याद रखिए, मार्केट क्रैश में दो तरह के लोग बनते हैं, एक वो जो डर कर सब खो देते हैं, और दूसरे वो जो स्ट्रैटेजी से सब जीत लेते हैं। जब भी मार्केट अचानक से गिरता है यानी क्रैश आता है, तो सबसे पहले जो चीज़ टूटती है वो है लोगों का भरोसा। स्क्रीन्स लाल हो जाती हैं, न्यूज़ चैनल्स चिल्लाने लगती हैं कि अब सब खत्म हो गया। लोग घबराकर अपने स्टॉक्स बेच देते हैं और सोचते हैं किसी तरह लॉस से बच जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि मार्केट क्रैश किसी अंत का नाम नहीं है, बल्कि एक नए चैप्टर की शुरुआत है। इतिहास गवाह है, हर बड़े क्रैश के बाद जिन्होंने धैर्य और स्ट्रैटेजी दिखाई, वही विनर्स बने। जिन्होंने पैनिक में डिसीजन लिया, वो सब खो बैठे। जेसी लिवरमोर, जिन्हें ग्रेट बेयर ऑफ वॉल स्ट्रीट कहा जाता है, उन्होंने 1919 के क्रैश में पूरी दुनिया को ये सिखाया कि गिरता हुआ मार्केट भी सोने की खान है। लाखों लोग तबाह हो गए, लेकिन उन्होंने अकेले शॉर्ट साइड स्ट्रेटेजी से करोड़ों डॉलर कमा लिए। उन्होंने कहा था, मार्केट्स आर नेवर रॉन्ग, ओपिनियंस ऑफ्टन आर। यानी मार्केट हमेशा अपना काम करता है, गलती ट्रेडर्स की सोच में होती है। अगर हम मार्केट को ध्यान से समझें, तो क्रैश के पीछे हमेशा एक लॉजिक होता है। कभी ग्लोबल इकोनॉमी कमजोर होती है, कभी किसी सेक्टर में बबल बन जाता है, तो कभी जियोपॉलिटिकल इश्यूज पूरे मार्केट को हिला देते हैं। लेकिन इन सभी सिचुएशंस में मार्केट हमें एक सिग्नल देता है कि कीमतें ओवरवैल्यूड थीं और अब रियलिटी के हिसाब से एडजस्ट हो रही हैं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग क्रैश को सिर्फ रिस्क मानते हैं। सच्चाई ये है कि क्रैश रिस्क भी है और अपॉर्चुनिटी भी। रिस्क तब बनता है जब आप बिना प्लान के इमोशनल ट्रेडिंग करते हो। अपॉर्चुनिटी तब बनती है जब आप काम माइंडसेट और क्लियर स्ट्रेटेजी के साथ मार्केट में कदम रखते हो। सोचिए, अगर किसी स्टॉक की कीमत आरएस 2000 से आरएस 1200 पर गिरती है, तो आम लोग कहेंगे सब खत्म। लेकिन समझदार ट्रेडर सोचेगा, ये तो एक सिग्नल है, या तो इस गिरावट से प्रॉफिट लिया जा सकता है, या फिर सही प्राइस पर लॉन्ग टर्म बाइंग करके अगले बुल रन में फायदा कमाया जा सकता है। क्रैश हमें सिखाता है कि लिक्विडिटी यानी कैश आपके पास होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट सबसे जरूरी है, और माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि डर की जगह आप स्ट्रैटेजी से सोचो। जेसी लिवरमोर हमेशा कहते थे, द बिग मनी इज नॉट इन द बाइंग एंड सेलिंग बट इन द वेटिंग। मतलब क्रैश के समय सही मौके का इंतजार करने वाले ही सबसे बड़ा प्रॉफिट उठाते हैं। अब सवाल यह है कि इस मौके को कैसे आइडेंटिफाई करें, कब हमें मार्केट क्रैश से प्रॉफिट निकालने का सही टाइम मिलेगा। यही चीज हम डिटेल से समझेंगे कि किस तरह मार्केट क्रैश को देखकर स्ट्रेटेजी बनाई जाए, और क्यों 95% लोग इसमें फंस जाते हैं जबकि 5% लोग करोड़ों कमा लेते हैं। मार्केट क्रैश की असली कहानी तब शुरू होती है जब लोग अपनी इमोशन से ट्रेड करने लगते हैं। जैसे ही इंडेक्स नीचे गिरता है, लोग डर जाते हैं और सबसे पहले जो काम करते हैं वो है पैनिक सेलिंग। लेकिन यही वो गलती है जिसकी वजह से 95% लोग हर क्रैश में नुकसान झेलते हैं। सोचिए, जब सब बेच रहे हैं, तब मार्केट में डिमांड और सप्लाई का इक्वेशन बदल जाता है।
सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है और प्राइस और नीचे गिरता है। यही वो समय होता है जब बड़े ट्रेडर्स और स्मार्ट इन्वेस्टर्स एंट्री लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये गिरावट परमानेंट नहीं है, ये सिर्फ ओवर वैल्यूएशन का करेक्शन है। जैसी लिवरमोर ने 1907 और 1929 के क्रैश में यही माइंडसेट अपनाया था। उन्होंने कहा था, "It was never my thinking that made the big money for me. It always was my sitting." मतलब उन्होंने पैनिक में एक्शन नहीं लिया, बल्कि धैर्य से बैठकर मार्केट की डायरेक्शन समझी और फिर एक बड़ा स्टेप लिया, और यही स्टेप उन्हें करोड़पति बना गया। अगर आप गौर से देखो तो मार्केट क्रैश हमेशा अचानक नहीं आता। उसके पहले कई सिग्नल्स मिलते हैं। वॉल्यूम्स बढ़ जाते हैं, मार्केट ओवरहीटेड हो जाता है, मीडिया में हर जगह सिर्फ पॉजिटिव न्यूज़ चलती है, और ये सब वार्निंग साइंस होते हैं। लेकिन रिटेल ट्रेडर्स इन साइंस को इग्नोर कर देते हैं और फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट में इन्वेस्ट करते रहते हैं। और जब क्रैश आता है तो वही लोग फंस जाते हैं। क्रैश हमें एक गहरी सीख देता है कि मार्केट को समझना सिर्फ चार्ट्स और नंबर्स से नहीं होता, साइकोलॉजी से होता है। मार्केट असल में क्राउड साइकोलॉजी का मिरर है। जब भी भीड़ लालच में होती है, मार्केट ऊपर जाता है। जब भी भीड़ डर में होती है, मार्केट नीचे आता है। और हर बार वही रिपीट होता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर कभी नहीं बदलता। जैसी लिवरमोर ने एक बार कहा था, "There is nothing new on Wall Street. There can't be, because speculation is as old as the hills." मतलब 100 साल पहले जो होता था वही आज भी हो रहा है और आगे भी होगा। इंसान की भावनाएं वही हैं, डर और लालच। तो अगर आप क्रैश से बचना चाहते हो या प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो सबसे पहले मार्केट की साइकोलॉजी को पढ़ना सीखो। अब सवाल ये उठता है कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। मार्केट क्रैश में सिर्फ ये समझना काफ़ी नहीं है कि भीड़ गलत है, बल्कि ये जानना ज़रूरी है कि उस वक्त हमें कौन सा स्टेप लेना चाहिए। क्या सिर्फ स्टॉक्स को पकड़कर बैठना है, या फिर कोई ऐसा तरीका है जिससे गिरते हुए मार्केट से भी प्रॉफिट कमाया जा सकता है। यही चीज़ हम गहराई से समझेंगे कि शॉर्ट सेलिंग और ऑप्शंस जैसी स्ट्रेटजीज असल में कैसे काम करती हैं और क्यों इन्हें क्रैश के समय सबसे पावरफुल हथियार माना जाता है। मार्केट क्रैश में सबसे बड़ा फर्क वही बनाता है जो घबराता नहीं, बल्कि स्ट्रेटजी के साथ चलता है। ज्यादातर ट्रेडर्स यही सोचते हैं कि प्रॉफिट सिर्फ मार्केट ऊपर जाने पर ही बनता है, लेकिन सच ये है कि गिरते हुए मार्केट से भी उतना ही नहीं, बल्कि कई बार ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। यही वो माइंडसेट है जो 95% लोगों को नुकसान में डाल देता है और 5% लोगों को करोड़पति बना देता है। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। क्रैश के वक्त सबसे ज्यादा काम आती है दो टेक्निक्स, शॉर्ट सेलिंग और पुट ऑप्शंस। पहले सिंपल भाषा में शॉर्ट सेलिंग समझते हैं। मान लीजिए किसी स्टॉक की कीमत आज 2000 है और आपको लगता है कि मार्केट क्रैश में ये आज 1600 तक गिर सकता है, तो आप क्या करेंगे? नॉर्मल इन्वेस्टर उस स्टॉक को बाय करके बैठा रहेगा और इंतजार करेगा कि कब कीमत वापस ऊपर आए। लेकिन एक स्मार्ट ट्रेडर शॉर्ट सेलिंग करेगा। इसमें आप पहले उस स्टॉक को सेल कर देते हैं और बाद में बाय करते हैं, मतलब उल्टा गेम। अगर स्टॉक सच में आज 2000 से आज 1600 पर आ गया, तो आपने आज तो फॉरेन ट्रेड का सीधा प्रॉफिट बना लिया, यानी मार्केट गिरा और आपका बैलेंस बढ़ा। अब आती है ऑप्शंस की बात। क्रैश में सबसे पॉपुलर टूल है पुट ऑप्शंस। ऑप्शंस की दुनिया थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगती है, लेकिन लॉजिक आसान है। अगर आपको लगता है कि निफ्टी 20,000 से गिरकर 19,000 तक जा सकता है, तो आप एक पुट ऑप्शन खरीद लेते हैं। इसमें आपका रिस्क लिमिटेड है, सिर्फ प्रीमियम जितना, लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। और यही वजह है कि बड़े प्लेयर्स क्रैश के दौरान ऑप्शंस का यूज करके करोड़ों कमाते हैं। जैसी लिवरमोर ने भी अपने समय में यही प्रिंसिपल अपनाया था। उन्होंने हमेशा कहा, "द मनी इज मेड बाय सिटिंग, नॉट बाय ट्रेडिंग।" मतलब सही मौके का इंतजार करो और फिर बोल्ड स्टेप लो। क्रैश में उन्होंने शॉर्ट साइड स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया और वहीं प्रॉफिट कमाया जहां बाकी लोग बर्बाद हो रहे थे। लेकिन यहां एक चीज समझना जरूरी है, स्ट्रेटजी तभी काम करेगी जब डिसिप्लिन होगा। बिना रिस्क मैनेजमेंट के शॉर्ट सेलिंग या ऑप्शंस आपको बर्बाद भी कर सकते हैं। तो पहला रूल यही है कि जितना खोने का रिस्क उठा सकते हो, उतना ही कैपिटल लगाओ। क्रैश आपको अमीर भी बना सकता है और खाली हाथ भी कर सकता है,
फर्क सिर्फ आपके अप्रोच में है। अब सवाल ये उठता है कि हर क्रैश में ये स्ट्रैटेजीज ब्लाइंडली क्यों काम नहीं करती। मार्केट हर बार अलग तरीके से गिरता है, कभी धीरे धीरे, कभी अचानक। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि किन सिचुएशंस में कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए और कब सिर्फ ऑब्जर्व करना चाहिए। यही चीज़ हम डिटेल से समझेंगे कि मार्केट क्रैश में सिर्फ शॉर्ट या पुट ऑप्शन खरीदना काफ़ी नहीं है, बल्कि पूरे पोर्टफोलियो को कैसे हेज किया जाए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस फेज को अपने लिए अपॉर्चुनिटी में कैसे बदल सकते हैं। मार्केट क्रैश को अगर केवल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से देखा जाए तो तस्वीर अधूरी रहती है। असल में क्रैश सिर्फ ट्रेडर्स के लिए ही नहीं, इन्वेस्टर्स के लिए भी बड़ा मौका लेकर आता है। फर्क बस इतना है कि ट्रेडर गिरावट में शॉर्ट करके प्रॉफिट लेता है, जबकि इन्वेस्टर गिरावट का इस्तेमाल पोर्टफोलियो को स्ट्रांग बनाने में करता है। अब सोचिए, अगर आपके पास पहले से अच्छे स्टॉक्स हैं और मार्केट अचानक गिरता है तो नेचुरली आपका पोर्टफोलियो भी नीचे जाएगा। यहीं पर आता है हेज का कॉन्सेप्ट। हेज का मतलब है अपने पोर्टफोलियो को एक सेफ्टी नेट देना। जैसे इंश्योरेंस आपको किसी एक्सीडेंट में बचाता है, वैसे ही हेजिंग स्ट्रैटेजीज आपके इन्वेस्टमेंट को मार्केट क्रैश से बचाती हैं। सबसे सिंपल तरीका है इंडेक्स के पुट ऑप्शंस लेना। मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में RS10 लाख के स्टॉक्स हैं और आपको लगता है कि अगले 1 महीने में मार्केट गिर सकता है, तो आप निफ्टी या बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। अगर मार्केट सच में गिरा तो आपके स्टॉक्स की वैल्यू कम होगी, लेकिन उस पुट ऑप्शन से जो प्रॉफिट मिलेगा वो आपके लॉस को बैलेंस कर देगा, यानी रिस्क कंट्रोल हो गया। दूसरा तरीका है एसेट डाइवर्सिफिकेशन। क्रैश में अक्सर स्टॉक्स टूटते हैं, लेकिन गोल्ड और बॉन्ड्स सेफ हेवन की तरह काम करते हैं। इसीलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो में हमेशा 10-15% गोल्ड या डेट इंस्ट्रूमेंट्स रखते हैं। जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो ये एसेट्स उनकी रक्षा करते हैं। और यहाँ पर जेसी लिवरमोर की एक और सीख याद आती है। उन्होंने कहा था, "A loss never bothers me after I take it. I forget it overnight. But being wrong, not taking the loss, that is what does the damage to the pocketbook and to the soul." मतलब असली नुकसान लॉस से नहीं होता, बल्कि लॉस एक्सेप्ट न करने से होता है। इन्वेस्टर्स को क्रैश के वक्त ये समझना होगा कि लॉस एक्सेप्ट करना, हेज करना और स्ट्रॉन्ग कंपनीज में री एंट्री करना ही उनकी असली ताकत है। क्रैश में जो लोग सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं वो होते हैं जो क्वालिटी और जंक स्टॉक्स में फर्क नहीं समझ पाते। हर गिरावट के बाद मार्केट ने बार बार यही दिखाया है कि स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस बाउंस बैक करते हैं और वीक बिजनेसेस गायब हो जाते हैं। तो इन्वेस्टर का काम है घबराना नहीं, बल्कि उस समय आइडेंटिफाई करना कि कौन सी कंपनीज लॉन्ग टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी बन रही हैं। क्रैश असल में इन्वेस्टर्स के लिए सेल सीजन की तरह है, जहां अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक्स डिस्काउंट में मिलते हैं। लेकिन यहां भी रूल वही है, बिना रिस्क मैनेजमेंट और हेज के अंधाधुंध खरीदारी मत करो। अब बात यह है कि ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों को एक चीज कॉमन रखनी होती है, साइकोलॉजी और डिसिप्लिन। क्योंकि क्रैश हर किसी की परीक्षा लेता है, ट्रेडर हो या इन्वेस्टर। अगर आपके पास माइंडसेट सही है तो क्रैश आपका सबसे बड़ा टीचर बन जाएगा। यही माइंडसेट और साइकोलॉजी को हम गहराई से समझेंगे और देखेंगे कि क्यों जेसी लिवरमोर जैसे ट्रेडर्स हर क्रैश को अपॉर्चुनिटी की तरह लेते थे और कैसे आप भी अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी में वही माइंडसेट डेवलप कर सकते हो। मार्केट क्रैश में असली खेल स्ट्रेटजी से ज्यादा साइकोलॉजी का होता है, क्योंकि चार्ट्स और डेटा आपको डायरेक्शन दिखाते हैं, लेकिन आपकी माइंडसेट ही तय करती है कि आप उस डायरेक्शन का फायदा उठाओगे या नुकसान झेलोगे। जब मार्केट गिरता है तो डर हर इंसान को पकड़ लेता है और ये डर धीरे धीरे पैनिक में बदल जाता है। पैनिक ट्रेडिंग या पैनिक सेलिंग असल में सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप ध्यान से देखो तो हर क्रैश के बाद न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया पर यही आवाज़ गूंजती है, मार्केट खत्म हो गया। लेकिन हिस्ट्री गवाह है कि मार्केट कभी खत्म नहीं हुआ। हर गिरावट के बाद मार्केट ने नई ऊंचाइयां छुईं। जेसी लिवरमोर ने कहा था, "The market does not beat them, they beat themselves because though they have brains, they cannot sit tight." मतलब मार्केट आपको नहीं हराता, आप खुद को हराते हो, क्योंकि आप धैर्य नहीं रख पाते। और यही कारण है कि ज्यादातर ट्रेडर्स बार बार गलती दोहराते हैं। क्रैश में सबसे जरूरी है पेशेंस और डिसिप्लिन। पेशेंस का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है, बल्कि सही मौके का इंतजार करना है।
और डिसिप्लिन का मतलब है अपनी ट्रेडिंग प्लान से बाहर न जाना। अगर आपने स्टॉप लॉस तय किया है तो उसका पालन करना ही होगा, चाहे दिल कितना भी कहे कि शायद मार्केट वापस ऊपर जाएगा। यहीं पर माइंडसेट की परीक्षा होती है। एक स्मार्ट ट्रेडर मार्केट क्रैश में डर से नहीं भागता, बल्कि ऑब्जर्व करता है। वो ये समझता है कि क्राउड साइकोलॉजी हमेशा एक्सट्रीम में काम करती है। जब सब ग्रीडी होते हैं तब मार्केट ओवर वैल्यू होता है, और जब सब फियरफुल होते हैं तब मार्केट अंडर वैल्यू होता है। अगर आप ये इमोशनल साइकिल समझ गए तो क्रैश आपको डराएगा नहीं, बल्कि आपको क्लैरिटी देगा। जैसी लिवरमोर ने भी यही प्रिंसिपल फॉलो किया था। उन्होंने कहा था कि मार्केट की लहरें नेचर की लहरों की तरह हैं। आप लहर को रोक नहीं सकते, लेकिन आप सीख सकते हैं कि लहर के साथ कैसे तैरना है। और जो ट्रेडर ये स्किल सीख लेता है वो हर क्रैश को एक नए प्रॉफिट साइकिल की शुरुआत मानता है। मार्केट साइकोलॉजी हमें ये भी सिखाती है कि शॉर्ट टर्म में नॉइज ज़्यादा होता है और लॉन्ग टर्म में ट्रेंड साफ दिखता है। इसलिए क्रैश के समय आपको दो माइंडसेट रखने की ज़रूरत है। एक ट्रेडर की जो शॉर्ट टर्म में गिरावट से प्रॉफिट निकाले, और एक इन्वेस्टर की जो लॉन्ग टर्म में सही कंपनीज को डिस्काउंट में कलेक्ट करे। लेकिन ये सब तभी संभव है जब आप अपनी इमोशंस पर कंट्रोल कर पाते हो। फियर और ग्रीड दो ऐसे ट्रैप हैं जो हर क्रैश में बार बार रिपीट होते हैं, और जिस दिन आपने इन दोनों को बैलेंस करना सीख लिया, उसी दिन से मार्केट आपके लिए गेम बदल देगा। अब सवाल ये है कि माइंडसेट और साइकोलॉजी को स्ट्रांग बनाने के बाद रियल एग्जीक्यूशन कैसे करना है। किस तरह स्ट्रेटेजी और साइकोलॉजी को मिलाकर प्रैक्टिकल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग प्लान तैयार किया जाए, ताकि क्रैश आपको कभी डराए नहीं, बल्कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाए। माइंडसेट और साइकोलॉजी को समझने के बाद अगला कदम आता है एग्जीक्यूशन का, क्योंकि नॉलेज तभी काम आती है जब उसे सही समय पर एक्शन में बदला जाए। मार्केट क्रैश के दौरान एग्जीक्यूशन ही तय करता है कि आप विनर बनोगे या लूजर। जैसी लिवरमोर ने अपनी जिंदगी में ये सैकड़ों बार एक्सपीरियंस किया। उन्होंने कहा था, इट वॉज नेवर माई थिंकिंग दैट मेड बिग मनी फॉर मी, इट वॉज ऑलवेज माई सिटिंग। मतलब असली प्रॉफिट एंट्री लेने में नहीं, बल्कि सही एंट्री के बाद धैर्य से बैठने में है। ये एग्जीक्यूशन का सबसे बड़ा रूल है, पेशेंस विद पोजीशन। जब मार्केट क्रैश करता है तो तीन तरह के ट्रेडर्स सामने आते हैं। पहले वो जो पैनिक में तुरंत एग्जिट कर जाते हैं, दूसरे वो जो बिना प्लान के बॉटम फिशिंग शुरू कर देते हैं, और तीसरे वो जो मार्केट को ऑब्जर्व करके धीरे धीरे एंट्री करते हैं और फिर सही ट्रेंड बनने का इंतजार करते हैं। हिस्ट्री बताती है कि तीसरे कैटेगरी के ट्रेडर्स ही लंबे समय में विनर बनते हैं। एग्जीक्यूशन में सबसे अहम चीज है रिस्क मैनेजमेंट। इमेजिन करो कि आपके पास 10 लाख का कैपिटल है। क्रैश में अगर आप पूरा पैसा एक ही ट्रेड में लगा दोगे तो एक गलत मूव आपकी पूरी जर्नी खत्म कर सकता है। लेकिन अगर आप कैपिटल को 3 या 4 हिस्सों में डिवाइड करोगे और स्टेप बाय स्टेप एंट्री लोगे तो रिस्क कंट्रोल में रहेगा। जैसी लिवरमोर भी कहते थे कि नेवर एवरेज लॉसेस, मतलब अगर ट्रेड आपके खिलाफ जा रहा है तो उसमें और पैसा मत लगाओ, बल्कि कैपिटल को उस मौके के लिए बचाकर रखो जब मार्केट आपको असली सिग्नल देगा। एग्जीक्यूशन का दूसरा प्रिंसिपल है कॉन्फर्मेशन ऑफ ट्रेंड। क्रैश में अक्सर लोग सोचते हैं कि मार्केट बहुत गिर गया है, अब तो ऊपर जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि मार्केट उतना ही गिरता है जितना उसे गिरना होता है। लिवरमोर ने कई बार कहा कि मार्केट को अनुमान से नहीं, बिहेवियर से पढ़ना चाहिए। मतलब जब तक ट्रेंड का क्लियर सिग्नल ना दिखे तब तक एंट्री सिर्फ गेसवर्क है, और ट्रेडिंग में गेसवर्क सबसे बड़ा जाल है। एग्जीक्यूशन का तीसरा हिस्सा है स्केलिंग इन एंड स्केलिंग आउट, यानी एकदम से सब कुछ खरीदना या बेचना नहीं, बल्कि धीरे धीरे पोजीशन बिल्ड करना और धीरे धीरे एग्जिट करना। इससे आप मार्केट के छोटे छोटे मूव्स से भी फायदा उठा सकते हो और रिस्क भी कम हो जाता है। अब एग्जीक्यूशन का सबसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझो। 2008 का क्रैश याद करो। सेंसेक्स 21,000 से गिरकर लगभग 8,000 तक आ गया था। उस वक्त ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स ने पैनिक सेलिंग की और लॉस बुक कर लिया। लेकिन जिन लोगों ने स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन किया, यानी क्वालिटी स्टॉक्स को एक्यूमुलेट किया और पेशेंस रखा, वही लोग बाद में करोड़पति बने।
क्योंकि 2008 के बाद मार्केट ने जब रिकवरी की तो वही स्टॉक्स मल्टी बैगर बने। ये एग्जाम्पल बताता है कि एग्जीक्यूशन सिर्फ बाइंग या सेलिंग का नाम नहीं, बल्कि सही टाइम प्लस सही स्ट्रैटेजी प्लस पेशेंस का कॉम्बिनेशन है। लिवरमोर की सबसे बड़ी सीख यही थी कि मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटीज देता है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज सिर्फ उन्हीं को मिलती हैं जिनके पास एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन होता है। बिना एग्जीक्यूशन के सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी भी जीरो है, और स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन के साथ एवरेज स्ट्रैटेजी भी प्रॉफिट मशीन बन सकती है। अब सवाल यह है कि एग्जीक्यूशन करने के बाद आप कैसे जानोगे कि मार्केट का अगला फेज आपके फेवर में रहेगा या नहीं, क्योंकि असली चैलेंज सिर्फ एंट्री करना नहीं, बल्कि एग्जिट टाइमिंग करना है। और यही वो स्किल है जो अच्छे ट्रेडर्स और लेजेंडरी ट्रेडर्स के बीच का अंतर तय करती है। अब तक हमने देखा कि मार्केट क्रैश केवल डर का नाम नहीं, बल्कि सीखने और प्रॉफिट कमाने का सबसे बड़ा मौका है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों में डिसिप्लिन, स्ट्रैटेजी, माइंडसेट और एग्जीक्यूशन की जरूरत होती है। लेकिन असली मैजिक तब शुरू होता है जब आप सीखते हो एग्जिट का सही टाइम कैसे पहचानना है। जैसे लिवरमोर कहते थे, द बिग मनी इज नॉट इन द बाइंग एंड सेलिंग बट इन द वेटिंग। मतलब एंट्री लेना आसान है, लेकिन प्रॉफिट को सिक्योर करना और सही एग्जिट टाइमिंग करना ही असली स्किल है। कई ट्रेडर्स क्रैश में शॉर्ट सेलिंग या पुट ऑप्शंस लेकर सही एंट्री लेते हैं, लेकिन एग्जिट के समय डिसीजन इमोशन से लेते हैं और प्रॉफिट खो देते हैं। इसलिए एग्जिट स्ट्रैटेजी का फ्रेमवर्क बहुत जरूरी है। मार्केट हमेशा ट्रेंड में चलता है। क्रैश के बाद इनिशियल रिकवरी कभी भी स्लो या वॉलेटाइल हो सकती है। इसलिए जब आप प्रॉफिट देखना शुरू करें तो पैनिक में एग्जिट मत करो। इंस्टेड आप स्टेप बाय स्टेप प्रॉफिट रियलाइज करो, यानी स्केलिंग आउट करो। इससे रिस्क कम होगा और आपका कैपिटल सुरक्षित रहेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी यही रूल लागू होता है। क्रैश में क्वालिटी स्टॉक्स को डिस्काउंट प्राइस पर खरीदना आसान है, लेकिन उसे जल्दी सेल करने की आदत न डालें। स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस रिकवर होते हैं और मल्टी ईयर रिटर्न्स देते हैं। यहाँ पेशेंस और डिसिप्लिन की जरूरत है, बिल्कुल वही फिलॉसफी जिसे जेसी लिवरमोर ने अपनाया। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप 2008 के क्रैश में एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक को RS100 पर खरीदते हैं। मार्केट गिरता है, स्टॉक RS60 तक आता है। पैनिक करने वाला इन्वेस्टर तुरंत सेल कर देता है, लेकिन आप डिसिप्लिन से वेट करते हैं। 3 साल बाद वही स्टॉक RS250 तक पहुंचता है। आपने क्रैश के डर को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। ये वही प्रिंसिपल है, बी fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful। एग्जीक्यूशन, माइंडसेट और टाइमिंग मिलकर ही क्रैश को आपके लिए प्रॉफिट जोन में बदलते हैं। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन प्लस रिस्क मैनेजमेंट प्लस स्ट्रेटजी प्लस एग्जिट टाइमिंग, कंसिस्टेंट प्रॉफिट। और इन्वेस्टिंग में पेशेंस प्लस स्ट्रॉन्ग बिजनेस सिलेक्शन प्लस हेज प्लस मार्केट साइकोलॉजी, लॉन्ग टर्म वेल्थ। और याद रखिए, मार्केट क्रैश हमेशा आएगा। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आप डर कर भागते हो या जैसी लिवरमोर की तरह अपॉर्चुनिटीज खोजते हो। जो समझदार हैं वही सीखते हैं, वेट करते हैं और प्रॉफिट बनाते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो अब आपके पास सिर्फ नॉलेज नहीं है, बल्कि एक्शन प्लान भी है। कैसे माइंडसेट बिल्ड करना है, कैसे एग्जीक्यूशन करना है, कैसे एंट्री और एग्जिट टाइमिंग डिसाइड करनी है, और कैसे क्रैश में प्रॉफिट या लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप ऐसे डीप मार्केट लेसन्स और प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज सीखना चाहते हैं तो नीचे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। कमेंट में बताइए आप अगली क्रैश में सबसे पहले कौन सी स्ट्रेटजी यूज करना चाहेंगे, शॉर्ट सेलिंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। मार्केट क्रैश डरने की चीज नहीं है, इसे समझना और स्ट्रेटेजिकली यूज करना सीखिए। याद रखिए, मार्केट्स आर नेवर रॉन्ग, इट इज द ट्रेडर हु मस्ट अडेप्ट, वेट एंड एक्ट वाइजली। क्रैश चाहे जितना भी बड़ा हो, प्रॉपर माइंडसेट और एग्जीक्यूशन के साथ आप हर बार जीत सकते हैं।